आज दिशा के बैठक में जो जो मुद्दे होते हैं जनहित से सब उठाया गया है। जहां जैसे स्वास्थ्य के मुद्दे थे, डॉक्टरों के लापरवाही, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में न आना, मरीजों का प्राइवेट इलाज करना, हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना में एक भी जिले की सड़क स्वीकृत नहीं हुई, उसका मुद्दा उठाया गया। और जनहित के जितने मुद्दे थे सबको उठाया गया, निर्देशित किया गया और उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। सवाल तो बहुत बार बार उठाते हैं कि ये जवाब क्या मिलेगा क्या? ऐसा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि घुमा फिरा कर कुछ चल देगा। जिन लोगों ने गलत जवाब लगाया था उनको नोटिस भी जारी करवाया और उनकी प्रतिकूल प्रविष्टि लिखने के लिए बोला उनके सीआर में कि जो उन्होंने गलत जानकारी दी है, जिन्होंने लापरवाही बरती हमारे निर्देशों पर, उनके सीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि किया जाए और नोटिस जारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप लगातार अस्पतालों का मामला उठाते हैं, लेकिन लगातार धड़ल्ले से फर्जी अस्पताल खुल रहे हैं, तो दोनों सीएमएस के खिलाफ प्रतिकूल सीएमओ सीएमएस के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि लागू की गई है और एडीएम को बोला गया है कि आप इसमें इंस्पेक्शन करें। डीएम को मैंने बोला कि आप खुद छापा मारिए अस्पतालों में और मैं सत्र जा रहा हूँ, उसके बाद मैं स्वयं आऊंगा। लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग खुद चलवा रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहते हैं लोगों को जो है ये स्वास्थ्य विभाग। मैंने तो मीटिंग में कहा, मैंने मीटिंग में कहा कमल को डॉक्टर का वहाँ है, आप पैसे लेके चलवाते होंगे। मैं तो खराब 4 महीने से पब्लिक परेशान हो रही है। अब ये बात आप पहले बोल दिए होते तो मैं अधिकारियों को बोला होता, जानकारी नहीं। चलिए मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। मेरे मीटर का लोड बढ़ा देगा बिजली विभाग बिना जानकारी के 2 से 3 ऐसा हुआ था कि वो दिशा के बैठक से बिजली विभाग ही गायब कर दिया गया था कि बिजली विभाग पर चर्चा ही न हो, इसलिए मैंने कड़े तेवर अपनाए, चर्चा हुई, सारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात भी रखी और कार्रवाई करने के लिए भी कहा। जब फर्जी अस्पताल में मौत हो जाती है तब उसके बाद ये मैं इस बात से सहमत हूँ। भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक है। स्वास्थ्य विभाग खुद ही बीमार है, बीमार क्या लोगों के जान के साथ खेल रहा है। इसीलिए आज अधिकारियों से कहा गया कि स्वयं छापा मारे और कार्रवाई करें। आपके बड़े अच्छे मित्र हैं स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के। मेरे मित्र तो प्रधानमंत्री भी है, प्रदेश अब खत्म हो जाएगा। आपके सुनते हैं? जनता है हमारी, नहीं सुनवाई हो रही है। हाँ, जनता तो नहीं हो रही। वो नहीं विदेश भेज रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं कम है विदेश भेजे। वो बस बड़े भैया कहते हैं और काम नहीं करते हैं। शिक्षा का असर है सर? हाँ, शिक्षा का असर है वहाँ पर आप लोगों में? शिक्षा का सर? जी मोदी जी और आप में? मोदी जी में आप में, मेरे प्रधानमंत्री है, मैं अपना सांसद हूँ, मैं मेरे में क्या शिक्षा का सर, मैं उस पर क्यों कमेंट करूँ? प्रधानमंत्री खाली भाजपा के थोड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री। सोनम वांगचुक का जो 19वां दिन है, मैं कल भी हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और मैं कल परसों जब जाऊंगा तो स्वयं मिलने जाऊंगा, सदन में भी उठाऊंगा। ये नौजवान अगर पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं, ये देश गांधी का है जिन्होंने अहिंसा के भूख हड़ताल से अंग्रेजों को झुका दिया, लेकिन ये तानाशाही अंग्रेजों से भी बदतर व्यवहार कर रही है। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक हम उनके साथ हैं। सांसद जी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो चीन के एजेंट हैं। ये सरकार जो अंग्रेजों के एजेंट रहे हैं, इनके राजनीतिक पूर्वज, जो कोई सवाल हो, किसानों को एजेंट हो जाएंगे, पाकिस्तानी हो जाएंगे, खालिस्तानी हो जाएंगे। आप पत्रकार अगर बोलना शुरू कर दो, यूट्यूबर वाले पर FIR हो जाता है। तो तानाशाही सरकार है। आज आपके आवास में घेराव हुआ था, कुछ घेराव किया? मेरा आवास का घेराव हुआ था, वो 2-3 लफंगे हैं, वो आते हैं, मानहानि का मुकदमा है, कंटेम्प्ट है, जाएंगे।